तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2026 का सॉल्यूशन और सब्जेक्ट है एनालॉग। तो एनालॉग में जो पूछा गया था इस बार गेट 2026 में फॉर ईसी, तो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कितना हुआ टोटल? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स एनालॉग से पूछा गया था फॉर ईसी ई स्ट्रीम, और यह 10% टोटल मार्क्स का वेटेज होता है। आउट ऑफ 100 अगर 10 मार्क्स पूछा गया तो बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है। और अभी तक हमने आपको जो प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन बताया है उसमें डिजिटल का बताया, एडीसी का बताया, अभी मैं एनालॉग का बताऊंगा। तो तीनों सब्जेक्ट के वेटेज को अगर आप जोड़ेंगे तो उसमें होता है 35 मार्क्स। अगर आपके जनरल एप्टीट्यूड अच्छे हैं तो वहां से 15 मार्क्स अगर आप स्कोर करते हैं तो ये चारों मिलाकर के हो जाता है 50 मार्क्स। अगर मैथ्स आपको अच्छे से आता है तो वहां से भी नियर अबाउट 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा, तो हो गया 60 मार्क्स। अदर सब्जेक्ट में आप थोड़ा थोड़ा भी स्कोर करते हैं तो 75 मार्क्स आप इजिली गेट 2026 में अचीव कर सकते थे। बहुत सारे बच्चे किए भी होंगे और उतने मार्क्स में बहुत अच्छे रैंक और बहुत अच्छे कॉलेज मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था एनालॉग के ऊपर और उसके डिटेल सॉल्यूशन, उसके रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग मजा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा गया था एनालॉग सब्जेक्ट से ओपैम्प टॉपिक के ऊपर एज ए एमसीक्यू। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द आइडियल ओपैम्प सर्किट शोन इन द फिगर produces output voltage V out is equal to X when the switch S is open, full stop. Which of the options represents the output voltage when S is closed? Question mark. Option A is X, option B is 2 by 3x, option C is 3 by 4x, option D 1 by 2x। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क्स में और ओपैम्प टॉपिक के ऊपर काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। और सारे क्वेश्चन अभी तो जितने भी हमने आपको बताया डिजिटल में या एडीसी में या एनालॉग में, तो सारे क्वेश्चंस बनाने लायक था। ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत सारा कंफ्यूजन था या बहुत ही डिफिकल्ट था। सारे क्वेश्चन बनने वाले थे एंड आई होप सो आपने बनाया भी होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे जब भी हम सर्किट देखते हैं तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है, क्योंकि मुझे सर्किट एनालिसिस करने में काफी मजा आता है। और ओपैम्प टॉपिक जब हम पढ़ाते थे फिजिकल क्लासेस में भी, इवन ऑनलाइन क्लासेस में भी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके ऊपर डिस्कस करते थे और मुझे मजा आता था। तो आई होप सो आप भी इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जब स्विच ओपन है, ये स्विच है हमारा यहाँ पे, तो जब ये स्विच ओपन है उस समय में जो आउटपुट वोल्टेज है वो एक्स है। तो पहले हम लोग इस आउटपुट वोल्टेज को निकालते हैं और तब फिर उसको कोरिलेट करेंगे स्विच को क्लोज करके। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा फॉर द आइडियल ऑफ द ओपैम्प, V plus is equal to V minus as per the virtual short। तो यहाँ पे इसके कारण से यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज दोनों सेम हो जाता है। तो अगर यह 1 वोल्ट है VI, तो यहाँ भी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी ये 1 वोल्ट होगा। आप सिंपली केसीएल अप्लाई कर दीजिए, या फिर आपको अगर डायरेक्टली फॉर्मूला पता है कि जब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दिया जाता है तो आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट फार्मूला से क्या होगा। सो V आउटपुट इज इक्वल टू, V आउटपुट इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R1 इंटू VI। R1 क्या है? तो यही है हमारा R1 और RF क्या है? तो इस पार्ट में जो हमारा रेसिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे 2 किलो ओम प्लस 1 किलो ओम, तो RF हो जाएगा 3 किलो ओम यहाँ पे। तो उस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? तो यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस RF इज 2 किलो ओम प्लस 1 किलो ओम, सो दैट इज इक्वल टू 3 किलो ओम डिवाइड बाई R1 क्या है? 1 किलो ओम, और VI क्या है? तो VI दिया हुआ है 1 वोल्ट। तो यहां से यह 3, ये जो किलो ओम यूनिट है ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपको नंबर मिलेगा। तो 1 प्लस 3 इज 4, 4 इंटू 1 इज 4। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? 4 वोल्ट। और इसी आउटपुट वोल्टेज को एज पर द क्वेश्चन
एज्यूम किया गया है वैल्यू एज ए एक्स। तो हमको मिल गया यहां से 4 वोल्ट इज इक्वल टू एक्स। अब यहां पे स्विच को क्या किया जा रहा है, क्लोज किया जा रहा है। तो बच्चों यहां पे अगर आप नेटवर्क में पढ़े भी होंगे या फिर ओपैक में पढ़े होंगे कि जब ये स्विच क्लोज हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये जो 1 किलो ओम का रेसिस्टर है इसे शॉर्ट कर दिया जा रहा है। मतलब कि यहां से 2 किलो ओम से जो भी करंट आएगा यह करंट 1 किलो ओम में नहीं जाकर के जो शॉर्टेड पाथ है इस पाथ से पास कर जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली यहां पर सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अब हमारा आरएफ का वैल्यू पहले 3 किलो ओम था जब स्विच ओपन था, अब स्विच को क्लोज कर दिए मतलब 1 किलो ओम को शॉर्ट कर दिए, तो यहाँ पे आरएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 किलो। तो वही वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नया वोल्टेज, सो दैट विल बी वीओ डैश, हम मानते हैं इसको। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस आर एफ बाई R1 में कोई चेंजेस नहीं होगा इंटू वी आई। तो यहां से 1 प्लस आर एफ क्या है, तो आर एफ है 2 किलो ओम, आर एफ है 2 किलो ओम डिवाइड बाई R1 अभी भी 1 किलो ओम है इंटू वी आई कितना है, तो वी आई यहां पे दिया हुआ है 1 वोल्ट, तो दिस इज 1 वोल्ट हियर। तो किलो ओम gets cancelled and 2 by 1 will become 2. So 1 plus 2 is 3. 3 into 1 is 3. तो हमें मिल गया यहां पे 3 वोल्ट। अब देखिए ऑप्शन में डायरेक्ट वोल्टेज नहीं दिया, क्या दिया हुआ है, तो यहां पे दिया हुआ है आपको x के फॉर्म में। तो यहां पे x के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपली यही मेन काम है कि यहां पे सिंपली हम लोग 4 से इसको डिवाइड करेंगे और 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां पे इसे लिख सकते हैं 3/4 इंटू 4 वोल्ट। तो 3/4 और 4 वोल्ट क्या है, तो 4 वोल्ट है हमारा यहाँ पे x, तो इसे यहां पे लिख देंगे x। तो क्या हो गया, तो हमें मिल गया 3x/4, 3x/4। सिंपल पूछा हुआ था, बस यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्जन करना था, बाकी तो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग सारे बच्चों को पता होता है। तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिला वो क्या मिला 3/4x, और वो दिया हुआ है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपने ऑप्शन सी को ऑप्ट किया होगा एक्चुअल एग्जाम में तो आपको इसके लिए 1 मार्क्स का रिवॉर्ड मिलता है। और इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आप यह क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन को अच्छे से समझ गए होंगे। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच।